एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। ओके, स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन हो रहे हैं। 5 मिनट्स वेट करते हैं, सब लोग ज्वाइन हो जाए। इसके बाद हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। यस क्लास। सो एक टास्क करते हैं हम लोग एमएस वर्ड का। आप लोगों को दे रही हूँ करने के लिए। इस वर्ड में हमने होम टैब, इंसर्ट, डिजाइन और लेआउट टैब तक कर लिया है। रेफरेंसेस में 2-3 ऑप्शंस ही हैं मेन जो हमें करने हैं। इसके बाद मेलिंग्स है, रिव्यू एंड व्यू टैब। ठीक है, फिर आपका एमएस वर्ड कंप्लीट हो जाएगा। सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, ये एक हॉलीडेज होमवर्क का आइडिया है। पेज 1, फिर उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब ये पेज आप फ्रंट कवर पेज आप सभी को बनाना है। आप अपने हिसाब से डिजाइन करेंगे कवर पेज, ठीक है। फिर इसके बाद होमवर्क वाला पेज आपको बनाना है बेसिकली। ये पेज आप लोग बनाइए। अब देखो हिंदी में लिखा है तो वो कैसे लिखेंगे।
गूगल ट्रांसलेट ओपन कर लो। अगर आपके पास हिंदी के भी वो होते हैं, फॉन्ट्स होते हैं, वो आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे अपने सिस्टम में। उसके बाद हिंदी डायरेक्टली वर्ड पे भी लिख सकते हैं, बट उसके लिए भी कीवर्ड की कीज क्लियर होनी चाहिए। नहीं तो सिंपल इजी, मतलब इजीएस्ट वे है हिंदी ट्रांसलेटर, गूगल ट्रांसलेटर, सॉरी, हिंदी टू इंग्लिश। ठीक है। अब देखो इसमें क्या लिखा है, अक्षर। यहाँ टाइप करेंगे AASHAR, अक्षर। ये आ गया। कॉपी। इस तरह से आप पूरा लिख सकते हो। ज्ञान भाग दो। ज्ञान भाग, भाग ठीक है, लेना पड़ रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। दो। हाँ, लग गया ना। फिर इसके बाद आगे डैश, फिर इस तरह से आप गूगल ट्रांसलेटर से कर सकते हैं, बट उसके लिए लैपटॉप, आई मीन जब कंप्यूटर पे काम करेंगे इजी रहेगा। अदरवाइज हिंदी फॉन्ट्स होते हैं जो आप अपने सिस्टम पे डाउनलोड करके भी कर सकते हैं। और अब फोन की बात करें तो आपके तो कीपैड में इंग्लिश और हिंदी दोनों लिखने के ऑप्शंस आते ही हैं, जिससे आप आसानी से कर सकते हैं, राइट। तो कवर पेज आप अपने हिसाब से डिजाइन कीजिए, कवर पेज ऑप्शन की हेल्प से। खुद डिजाइन, बॉर्डर क्या लेना है वो आप डिसाइड कीजिए। फिर ये होमवर्क वाला पेज मैं आपके सामने स्क्रीन पर रख रही हूँ, ये आपको बनाना है, ओके। बस यहीं तक बनाना है, वी होप यू एंजॉय तक। ठीक है, स्टार्ट कीजिए। 15 to 20 मिनट्स में आपको दे रही हूँ, इतने में बन जाना चाहिए। पहले कवर पेज बनाना, फिर ये सेकंड पेज पर काम करना है, ओके।
ये सबको बनाने में टाइम दे रही हूँ, डोंट वरी, ठीक है? 20 मिनट्स लेके चलो, आराम से बनाओ। इसके बाद मैं फॉर्म भेजूंगी, उस फॉर्म में इसको सबमिट करके भेजना।
ये आप सभी को बनाना है, इस स्क्रीन पे दिखाने के लिए नहीं दिया हुआ है, आप सभी को ये बनाना है। ये 1 2 3 4 5 6, ये जो है देखो, ये कॉलम्स है, 4 कॉलम्स में डिवाइडेड है। जितना आपने सीखा है उससे ये आराम से बन जाएगा। सो अच्छे से बनाइए, कुछ कलर वगैरह देना चाहे बैकग्राउंड में, कुछ अपनी तरफ से चेंजेस करना चाहे कर सकते हैं, बट इतना जरूर बनाना है।
यस क्लास ट्राई किया। ओके मैं आपको ये करके दिखाती हूँ फास्ट, सो दैट कोई डाउट अगर रह गया होगा तो वो क्लियर हो जाएगा, बट आई होप आपने बनाया हो अपने आप। इंसर्ट टैब पे गए, कवर पेज हम ले सकते हैं, टाइटल दे दिया हॉलीडेज होमवर्क। प्लीज स्क्रीन पर देखते जाइएगा। उसने किया, उसका नाम लिख दिया, ठीक है। डिजाइन पर गए, पेज बॉर्डर पर गए, पेज बॉर्डर से थोड़े से स्टाइल बदल रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसकी जरूरत नहीं है, फिर डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमारा हॉलीडेज होमवर्क स्टार्ट था, तो क्या था फर्स्ट हेडिंग, होमवर्क। फर्स्ट हेडिंग लिखेंगे कैपिटल में होमवर्क, सेंटर में होना चाहिए तो इसका अलाइनमेंट सेंटर कर दिया, सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद साइज बड़ा कर लिया, बोल्ड कर दिया। ये हो गया पहला काम। दूसरा इंग्लिश है, सबसे पहले इसे एंटर कर लेते हैं, लिखते हैं कैपिटल में इंग्लिश। डाउनलोड द वर्कशीट फ्रॉम 1 to 11 and complete it. Download the worksheet from 1 to 11 and complete it. Help your word to read following sentences. Help your word to read following sentences. इसको बोल्ड कर देते हैं ताकि हमें दिखता है इंग्लिश है। अंडरलाइन भी है इसके नीचे, सिलेक्ट करके इसके नीचे अंडरलाइन ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे मैं कॉलम ले रही हूँ, इंसर्ट पे गए, कॉलम आपके लेआउट में है, लेआउट में मोर कॉलम्स पर गए, और यहाँ पे 4 कॉलम सिलेक्ट कर लिया। नंबर ऑफ कॉलम्स 4, 4 सिलेक्ट कर लिया। हम्म मिड में लेने पे दिक्कत हो रही है, हम टेबल ले सकते हैं, और इसको कैसे क्या करना है वो बता दूंगी मैं। वन ब्रैकेट कहाँ से लगे, the sun is hot, 2 I can hold, 3 to write is fast, 4 की जरूरत नहीं है। टेबल लेआउट पे डिलीट रो। 4 when is red, that is wait, when is red, 5 that is wet, pig is wet,
7. Mug is big. 8. Bun is hot. 9. I can run. Dog can run. Hmm. प्रिंट निकालोगे तो उसमें बॉर्डर नहीं दिखेगा। ग्रिड लाइंस भी हटा दी तो ग्रिड लाइंस भी हट गई हमारी। डू द गिवन वर्कशीट फ्रॉम 1 to 9। अक्षर ज्ञान भाग 2 से 31 तक करो। सिलेक्ट करके अंडरलाइन ले लिया। मैंने बताया था आपको कि हम गूगल ट्रांसलेट में ले सकते हैं ज्ञान। कॉपी किया। अक्षर ज्ञान भाग 2। अक्षर ज्ञान भाग अक्षर ज्ञान भाग 2। सॉरी, भाग 2 31 से लिखा है ना, से तक करो। पहले इतना लेते हैं फिर आगे देखते हैं। 36 से 61 तक करो।
थर्ड रिवाइज का से उसका रिवाइज का से मा नेक्स्ट पे हटा लग करके ठीक हो जाएगा। मतलब ये गूगल ट्रांसलेटर आप ऐसे यूज कर सकते हो लिखने के लिए हिंदी। EVS, learn few lines on your family, complete worksheet 1 and 2. बोल्ड हटाना है, यहाँ देखो हाईलाइटेड है बोल्ड। आर्ट एंड क्राफ्ट, during the summer holidays plan out and create a beautiful scrapbook. Of my summer memories, photographs, of bus, train, aeroplane. Make a stick puppet of your favorite fruit. अच्छा, अब देखो यहाँ पर बुलेट है और ये तीनों इस बुलेट के पार्ट थे, तो इसे एक स्टेप आगे ले जाएंगे। ठीक है, एंटर किया, एंटर। ये दूसरी बुलेट का पार्ट है। Make a stick puppet of your favorite fruit slash vegetable and learn 5 to 6 lines about them. We hope you will enjoy these activities and come back to school. अब इमेजेस रह गई है ना, इमेजेस के लिए गूगल पर स्टिक पपेट की इमेजेस सर्च करूंगा। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के स्टिक पपेट बोले थे ना, ये रहा
सेव इमेज, सेव इमेज एज, सेव। ठीक है, दो लगानी है तो दो अलग अलग, ये भी कर लो। सेव इमेज एज, सेव। वापिस गए, कर्सर यहाँ रखा, क्या करेंगे, इंसर्ट पर जाएंगे, पिक्चर्स पे जाएंगे, दिस डिवाइस, डाउनलोड्स में रखी थी, यहाँ से उठा लेंगे इंसर्ट। इसके बाद टेक्स्ट रैप से उनको एडजस्ट कर लो जैसे करेंगे। हो गई, एंटर। वी होप यू विल एंजॉय दीज एक्टिविटीज, बोल्ड में लिखा है, वी होप you will enjoy these activities and come back to school with on New Zealand and this year. And come back to school with a new zeal and enthusiasm. ये देखो, बन गया पूरा। अब मैं आपको अगेन 10 मिनट्स दे रही हूँ, जिस जिस बच्चे को नहीं समझ आया, क्योंकि बहुत बच्चे कहेंगे मैम थोड़ा करके दिखा दो, इसीलिए मैंने पहले करके दिखा दिया डाउट्स लेने से पहले, क्योंकि इसके डाउट्स कई बार हो चुके हैं। मैं लास्ट 10 मिनट्स आपको दे रही हूँ, इसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप पर चल रही हूँ। सो ये देखिए और बनाना स्टार्ट कीजिए, जिसका नहीं हो पाया है।
यस क्लास आगे करें। अब देखो मैं आपको नेक्स्ट ऑप्शन बताती हूँ। नेक्स्ट है हमारा रेफरेंसेस टैब। इसमें ज्यादा चीजें नहीं करने हैं, एक दो चीजें जैसे फुट नोट। आपने देखा होगा जो बुक्स होती हैं कई बार उनके नीचे यहाँ पे 1 2 लिखा था और उनके मीनिंग या उनका क्या रेफरेंस है वो मेंशन होता है। वो जैसे समर हॉलीडे सिलेक्ट किया, इंसर्ट फुट नोट। यहाँ देखो ये 1 लिखा हुआ आ गया। जैसे ही 1 से नीचे देखेंगे तो रेफर करते हुए आपको दिखेगा, दिस इज अबाउट मे एंड जून मंथ ऑफ ईयर। मतलब समर हॉलीडे होते हैं, ऐसे को सिलेक्ट करेंगे। फ्रूट से सिलेक्ट किए, उसे 2 नंबर आ गए और फ्रूट पे देखेंगे तो 2 नंबर आ रहा होगा। लाइक मैंगो। ठीक है, ये बन गए फूट नोट। अब देखो जैसे इसके ऊपर जाओगे, देखो आ रहा है लिखा हुआ, दिस इज अबाउट मई एंड जून मंथ। जाओगे लाइक एप्पल एंड मैंगो, तो इस तरह से नोट्स दिखते हैं। शो नोट्स में आपके सब नोट्स जहाँ जो है वो दिख जाएंगे। सो मेन यहाँ पे फुट नोट ही लगाने का आपका है। इसके अलावा रेफरेंसेस में आपको और ज्यादा कुछ नहीं करना है। टेबल ऑफ कंटेंट आपका, अगर मान लीजिए कोई टेबल बनाना चाह रहे हो तो उसका आपको आइडिया यहाँ से मिल सकता है, उसका कंटेंट के लिए स्टाइल आप ले सकते हो। ठीक है, एक ये काम आप यहाँ से कर सकते हो। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें थी, करने को बहुत सारी चीजें बट वो आपके काम नहीं आएंगी, इसलिए I'm जस्ट स्किपिंग इट। आपके काम ये दो ऑप्शंस आ सकते हैं, तो इसलिए मैंने आपको दो बताया। टेबल ऑफ कंटेंट, जिस भी स्टाइल का आप टेबल बनाना चाहते हो। कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है तो कस्टम करके यहाँ से स्टाइल चेक कर लो, आपको हेडिंग 1 हेडिंग 2 चाहिए या डैश चाहिए, मतलब किस तरह से लेना है। लेवल्स कितने चाहिए, 4 लेवल्स 5 लेवल्स हैं आपके, तो वो आपने मेंशन कर दिया। ओके, चाहिए वर्ड से, वर्ड बना नहीं पा रहा है बिकॉज इसके पास ज्यादा डिटेल नहीं मिल पाई, तो वो हम खुद भी बना सकते हैं। जब आप बनाना स्टार्ट करोगे टेबल कंटेंट, यहाँ पे कंटेंट बदलते जाना। ठीक है, लेवल 2 पे क्या है, और ये आपने वैसे भी सीखा था यहाँ पर होम टैब में। मल्टी लेवल बुलेट्स या मल्टी लेवल जो नंबरिंग है वहां से आप बना सकते हो। ओके, सो चाहे यहाँ से फॉलो करो या डायरेक्ट बुलेट से बना लो, वो ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए बुलेट से बनाना। रेफरेंसेस में बस ये दो ही ऑप्शन आपको करने हैं, बाकी अभी के लिए स्किप कर दीजिए। जब आगे आपके कभी यूज आएंगे तो अपने आप समझ पाएंगे, बट अभी सच में यूज नहीं आएंगे कभी। तो फुटनोट ट्राई करना है आपको। ठीक है, और आपको टेबल ऑफ कंटेंट बस क्लिक करके ट्राई कर लीजिए। ये दो ऑप्शंस 5 मिनट्स दे रही हूँ। इसके बाद हम चलते हैं हमारे मेलिंग टैब पर, जहाँ पर हम सीखेंगे मेल का।
यस क्लास, रेफरेंसेस टैब के बाद नेक्स्ट चलते हैं मेलिंग्स टैब पर। इसके स्टेप्स आप लोग मेरे साथ साथ कीजिए, तो आप अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है। या लेबल्स, तो मर्ज स्टार्ट करेंगे और ऑप्शन हम यूज करेंगे सबसे नीचे होता है आपके पास। इसमें सब कवर हो जाएगा, ठीक है, जितना है ये एक ही ऑप्शन। ध्यान से सीखिएगा, साथ साथ ये करना है आप सभी को। ओके, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजर्ड किया। साइड में देखो आ रहा है, आप किस टाइप का डॉक्यूमेंट चाहिए, मुझे लेटर बनाना है, लेटर करा। नेक्स्ट करेंगे, देखो साइड में, आप प्लीज साइड में नजर रखिएगा। साइड में देखो, यहाँ दिख रहा है। ओके, तो बड़ा करती हूँ अगर हो सकता है तो। दिख रहा है अभी? स्टार्ट, यूज द करेंट, मान लो ये जो डॉक्यूमेंट हमने बनाया है ये सबको मेल करना है, आपके फाइल्स में आ जाए, आई मीन आपके मेल्स में आ जाए। हम्म। नेक्स्ट चलेंगे सिलेक्ट रिसिपिएंट्स। सिलेक्ट रिसिपिएंट्स का क्या मतलब होता है? इनको मेल भेजनी है, जो लोग ये मेल रिसीव करेंगे। एग्जिस्टिंग लिस्ट अभी हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, टाइप अ न्यू लिस्ट। टाइप अ न्यू लिस्ट क्लिक हो गया सभी का? मैं बंद कर रही हूँ, दोबारा से बता रही हूँ। मेलिंग्स टैब पर क्लिक करना है, कि फोन में है या नहीं, आई एम नॉट श्योर एंड आई डोंट हैव माय अदर फोन विद मी राइट नाउ। सो फोन, जिन बच्चों के अगर फोन में मेलिंग्स ऑप्शन नहीं है, तो आप स्क्रीन पे देखिए, स्टार्ट मेल मर्ज पर गए, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड पर गए, दो ऑप्शंस। ठीक है, स्टार्टिंग से चलते हैं। पहला क्या चूज करना है, व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट यू आर वर्किंग ऑन, उसमें क्या आएगा, लेटर्स। हम लेटर भेज रहे हैं, बाकी कोई भी चूज कर सकते हो, बट हम लेटर ले रहे हैं। नेक्स्ट, स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, करेंट डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट को मिलते हैं, ये करेंट डॉक्यूमेंट। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सिलेक्ट रिसिपिएंट। अब जिनको मेल भेजनी है वो रिसिपिएंट, तो सिलेक्ट रिसिपिएंट्स में हम ले रहे हैं टाइप अ न्यू लिस्ट। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग लिस्ट नहीं करेगी ना। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद ये देखो, ऐसे आपके पास पूरी लिस्ट की आ जाती है डिटेल। अब इतने सारे कॉलम नहीं चाहिए, तो यहाँ ऑप्शन होता है कस्टमाइज कॉलम्स। कस्टमाइज कॉलम्स तक आप सभी आ गए? कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक करेंगे। अब देखो, जैसे कि वर्क का फोन नंबर हटा दो, यस, एड्रेस लाइन हटा दो, कंपनी नेम हटा दिया, फर्स्ट नेम रख लेते, लास्ट नेम हटा रहे हैं, सिटी रख लिया, स्टेट हटा दिया, जिप कोड हटा दिया, ईमेल भेज रहे हैं, कंट्री रख लेते हैं, होम का फोन नंबर भी हटा दो, मेल पे भेज रहे हो, ईमेल एड्रेस रख लो। ठीक है, ओके। मैंने अपने हिसाब से जितनी मुझे रिसिपिएंट्स की डिटेल चाहिए थी वो रख ली। टाइटल है मेल मर्जी में, टाइटल लिख रही हूँ, ठीक है, मेल मर्ज। इस पर क्लिक करो, आ गए फर्स्ट नेम के लिए, पैरा मेरा ही नाम है, चलो जैसे था। एड्रेस में कुछ भी लिख दो, एड्रेस लाइन भी है, अच्छा, एड्रेस लाइन की भी जरूरत नहीं है, रिमूव कर दो, एड्रेस लिखेगा बैठ के, यस, ठीक है, ओके। मान लेते हैं सिटी पटना, कंट्री इंडिया, ईमेल एड्रेस ekta@gmail.com, न्यू एंट्री, इसका भी टाइटल मेल मर्ज है। मान लीजिए नेक्स्ट है प्रिया, सिटी दिल्ली, सिटी कंट्री इंडिया, इसका p@gmail.com,
फिर न्यू एंट्री, मेल मर्ज टाइटल है। सिया, सिटी, मुंबई, इंडिया, siya@gmail.com, न्यू एंट्री, मेल मर्ज, रमन, सिटी है हैदराबाद, इंडिया, r@gmail.com। ठीक है, ऐसी आप भी लिस्ट बनाइए। मैं 5 मिनट्स दे रही हूँ आप लोगों को, लिस्ट कंप्लीट कीजिए अपनी। 1 2 3 4 5, कम से कम 5 हो। अब बनाते जाइए अभी। हम्म। इस क्लास प्लीज देखिए स्क्रीन पर अपनी, और आप भी बनाइए ये एंट्री, लिखिए मेल मर्ज की यहाँ तक। गिविंग यू 5 मिनट्स, 5 मिनट में हो जानी चाहिए, 5 से 7 मिनट ले लीजिए। यस क्लास, लिस्ट इतनी तो बनी गई होगी, 3 4 तो लिख ही लिए होंगे, राइट? इनको करेंगे ओके। अब हमारे पास लिस्ट है जिसको हमें जिस पर हम भेज सकते हैं, लिस्ट को सेव करना होता है।
सेव के लिए हम लिख देते हैं मेल मर्ज लिस्ट वन, ठीक है, और सेव कर देते हैं। ये देखो सारे आ गए। ओके, लिस्ट रेडी है। अब नेक्स्ट राइट योर लेटर। राइट योर लेटर में हमें यही भेजना है, इसलिए मैंने कुछ नहीं लिखा। तो बैक जाओ, राइट योर लेटर आ रहा है ना, अगर कोई, लेकिन अगर कोई ग्रीटिंग लाइन वगैरह लगानी वो लगा लो। जैसे ग्रीटिंग लाइन लगा दो, डियर एकता, ये डियर की जगह कोई और सैल्यूटेशन लिखना, टू एकता, या डियर सर एंड मैम, इस तरह से जो भी आपको ग्रीटिंग लाइन लेनी है वो लिख लो, ताकि जब लेटर रिसीव होगा तो वो आ जाएगा। ओके। एड्रेस ब्लॉक, अगर आपको उसमें एड्रेस भी डालना है, किस तरह से डालना है, ये ऑप्शंस हैं देखो। जो आपको सही लगे वो यूज करके। ओके। इसके बाद पोस्टेज इलेक्ट्रॉनिक तो है नहीं हमारी, इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज की डिटेल डालनी पड़ेगी, आई मीन इंस्टॉल करना पड़ेगा। मोर आइटम्स, अगर और भी कोई फील्ड डालनी है, जैसे कि ईमेल एड्रेस, वो भी इंसर्ट कर दो। क्लोज। अब नेक्स्ट है प्रीव्यू योर लेटर। देखो रिसिपिएंट वन का लेटर, सर कहाँ था मेरा, ये आ गया। मेरा कर्सर सही जगह रखना था, मुझे मैंने कर्सर नहीं रखा था इसलिए यहीं आया। जहाँ कर्सर होगा वहां देखो, ये रिसिपिएंट वन, रिसिपिएंट टू, यहाँ देखते जाना नाम बदल रहा है, रिसिपिएंट थ्री, रिसिपिएंट फोर, रिसिपिएंट फाइव। जो डिटेल्स आप देंगे वो इस तरह से मेल मर्ज में आ जाएंगी। कंप्लीट द मर्ज, कंप्लीट कर लिया। अब मान लो किसी को प्रिंट आउट भेजना है तो प्रिंट आउट भेजो, इंडिविजुअल लेटर्स भेजना है इंडिविजुअल लेटर्स भेजो। ये था मेल मर्ज। जैसे हॉलीडे होमवर्क की है, मैं एक बार और बता रही हूँ, दैट वुड बी द लास्ट टाइम। ओके, फिर आपको करने को दे रही हूँ। अलाइनमेंट लेफ्ट कर दिया ताकि यहीं पे हमारा मेल आए। मेलिंग्स पे गए, स्टार्ट मेल मर्ज। स्टार्ट मेल मर्ज में स्टेप बाय स्टेप सबसे नीचे होता है, अभी हमने खत्म किया, इसलिए प्रीवियस प्रीवियस आ जाओ। लेटर लिया, नेक्स्ट किया, यूज द करंट डॉक्यूमेंट, इसी डॉक्यूमेंट में हमें मेल बनानी है। सिलेक्ट रिसिपिएंट्स, टाइप अ न्यू लिस्ट, क्रिएट। देखो मैंने अभी जस्ट एक लिस्ट बनाई थी, मैं सिलेक्ट अ डिफरेंट लिस्ट कर सकती हूँ, और मेरे पास ये मेल मर्ज की देखो लिस्ट सेव है, ओपन। यही लिस्ट थी। ओके, तो मुझे लिस्ट नहीं बनानी पड़ी। नहीं तो हम क्या करते, टाइप अ न्यू लिस्ट, क्रिएट, फिर कस्टमाइज कॉलम से एक्स्ट्रा सब हटा देते। लास्ट नेम हटा दिया, कंपनी नेम हटा दिया, वर्क फोन नंबर हटा दिया, होम फोन नंबर रहने दिया, इस बार जिप कोड हटा दिया, सिटी रहने देते हैं, स्टेट हटा देते हैं, एड्रेस लाइन हटा दी। जो आपको लग रहा है आपको नहीं चाहिए वो हटा दो, जो डिटेल भरनी है भर लो। ओके। उसके बाद टाइटल में ले लिया होमवर्क, फर्स्ट नेम ए, सिटी पटना, कंट्री इंडिया, होम फोन नंबर 12345678910, a@gmail.com। न्यू एंट्री, ये भी होमवर्क भेज रहे हैं, होमवर्क बी, दिल्ली, इंडिया, 23456789110, b@gmail.com। न्यू एंट्री, होमवर्क, अलग अलग लोगों को भेज रहे हैं ना, सी, मुंबई,
इंडिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 @gmail.com। इस बार 3 ही रख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसको भी होमवर्क मेल के नाम से सेव कर लिया। ये है मेरी फाइल, ओके कर दिया। ठीक है, राइट योर लेटर पर आ गए। कर्सर अब सही जगह रख रहे हैं हम लोग। और सबसे पहले ग्रीटिंग लाइन आनी चाहिए, तो ग्रीटिंग लाइन ले ली। डियर ए, ओके, यहाँ पे ग्रीटिंग लाइन आ जाएगी। मुझे एड्रेस चाहिए, लास्ट में लिखा हुआ है एड्रेस ब्लॉक, ओके। यहाँ एड्रेस ब्लॉक आ जाएगा, ये देखो लिखा आ रहा है एड्रेस ब्लॉक, बाद में इसकी जगह एड्रेस आ जाएगा। कुछ और आइटम चाहिए साथ में, फोन नंबर भी लिख लेते हैं हम लोग। इंसर्ट, ये देखो फोन नंबर आ गया। ईमेल एड्रेस, इंसर्ट, क्लोज। ईमेल एड्रेस अगली लाइन में चाहिए तो एंटर कर दूंगी, बस आ गया। जैसे मेल पे होता है ना, ऊपर नाम फिर नीचे डिटेल्स। अब आ गया नेक्स्ट प्रीव्यू। अब देखो, ऊपर गए, किसको लिखा है, ए को है। ए की डिटेल्स नीचे है, ए पटना, ये। नेक्स्ट गए, देखो बी दिल्ली, और ऊपर आ गया डियर बी। तो इस तरह से सब बच्चों को होमवर्क के लिए लेटर लिख दिया। कंप्लीट द मर्ज। इसके बाद प्रिंट निकालना है तो प्रिंट निकालेंगे, और इंडिविजुअल्स को किस तरह से भेजना है, एडिट करना है। अब एडिट क्या होता है, मान लो कि मुझे बी सी को जो भेजना है, करंट रिकॉर्ड, ये सी वाला ओपन है ना, उसमें चेंजेस करने हैं। तो सी वाला ओपन हो गया। अब जो भी चेंजेस होंगे ना, वो सिर्फ सी वाले में दिखेंगे और किसी में नहीं दिखेंगे। गॉट इट। ये देखो, सिर्फ सी का ओपन दिख रहा है ना, और कोई चेंजेस नहीं होंगे। फिर इसके बाद अपने मेलिंग्स पे जाके, मेल मर्ज पे जाके, मेल मर्ज विजार्ड पे अब जब जाओगे, होमवर्क वाला ओपन करोगे, तो वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम चेंजेस पर्टिकुलर में कर सकते हैं। सो ये था मेल मर्ज, मैंने दोबारा रिवाइज कराया। 10 मिनट्स लीजिए एक बार, अब अपने आप बना के ट्राई कीजिए मेल मर्ज। ओके। इसके बाद रिव्यू टैब भी बता देती हूँ मैं आपको आज। नेक्स्ट क्लास में वर्ड भी खत्म हो जाएगा और एक्सेल स्टार्ट हो जाएगा। ओके। सो टेक 10 मिनट्स, प्लीज रिवाइज कीजिए सारे ऑप्शंस, पहले मेल मर्ज कर लीजिए, फिर और देखते हैं।
यस क्लास, मेल मर्ज हो गया, तो रिवीजन का भी टाइम मिल गया था। सो नेक्स्ट है हमारा रिव्यू टैब। स्क्रीन पर देखिए प्लीज अभी ध्यान से। सो रिव्यू टैब में देखो, एक होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर। अगर मान लो कोई पर्टिकुलर स्पेलिंग है, जैसे कि वो क्या बता रहा है कि ये जो स्पेलिंग है ये तो डिक्शनरी में है ही नहीं, तो इग्नोर वंस। तो जो भी एरर्स होंगे ना, वो इग्नोर करने के लिए बोलेगा कि देखो ये सेंटेंस है या नहीं है, या यहाँ पे कुछ एरर है, इग्नोर कर दो। या कोई इश्यू है, जैसे जो भी आ रहा है ना इसे अंडरलाइन वाला, वो मतलब कि गड़बड़ है, तो इग्नोर वंस। इससे कर करके हम चेक कर सकते हैं कोई स्पेलिंग एंड ग्रामर है जो हमें ठीक करनी है या इग्नोर करना है, वो हम हमारी मर्जी है। थिसॉरस बेसिकली डिक्शनरी का काम करता है। जैसे कि वर्ड है डाउनलोड, स्टॉप है यहाँ लिख देते हैं, डाउनलोड। ट्रांसफर, कॉपी, मूव। और कोई मीनिंग देखना है, वर्ड, सर्च, डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन, चार्ज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, गार्ड, डिपेंडेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, चार्ज, ये सारे मीनिंग है वर्ड के, है ना। सो ये थिसॉरस जो है वो आपकी डिक्शनरी का काम करता है। वर्ड काउंट आपकी पैराग्राफ, पेज, हर किसी के वर्ड्स बता देगा जहां पर आप होंगे। स्पीच आप छोड़ सकते हो, ट्रांस, क्योंकि वो सब जगह ऑप्शन मिलेगा नहीं। शो कमेंट्स, अभी हमने कमेंट ऐड ही नहीं करे हैं, मैंने एक बार आपको कमेंट करना सिखाया था। सिलेक्ट किया, ऐड न्यू कमेंट, कमेंट आ जाएगा, हेलो। ठीक है, ऐसे और भी कमेंट्स ऐड करने हैं, अगर सिलेक्ट किया, न्यू कमेंट, डू दिस, कमेंट होते जा रहे हैं। अब इसके बाद शो कमेंट्स पे क्या होगा, जितने भी कमेंट्स है वो सारे आपके, उससे पहले बंद करो, लिस्ट, आगे दोनों कमेंट्स, जिस कमेंट को सिलेक्ट करोगे वो कहाँ पर है, अब वहां पर पहुंच जाओगे। स्पेलिंग एंड ग्रामर में जो भी ये जिसने जितने की चीजें रेड रेड आता है ना, तो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक में बोलता है यहाँ कुछ गड़बड़ है, इसे ठीक कर लो। अगर आपको लगता है कि आपने ठीक लिखा है तो उसको आप इग्नोर कर दोगे। थिसॉरस क्या था आपका, डिक्शनरी, ठीक है, इंग्लिश में, ये हिंदी वाले वर्ड्स के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका न्यू कमेंट। कमेंट में हमने कमेंट किए, और फिर ऑल शो कमेंट्स में क्या होता है, सारे एक साथ दिख गए, नहीं तो प्रीवियस, नेक्स्ट, ऐसे आप देख सकते थे। ओके। मार्कअप व्हीकल आप छोड़ सकते हो, बट लगाना चाहो तो लगा लो। कोई क्या होता है मार्कअप से, अगर उसके बाद कोई काम में चेंजेस आ रहे हैं तो वो शो हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मेटिंग हो रही है, इंसर्शन, डिलीशन, उसके लिए मार्कअप लगाने, अभी मार्कअप लगा नहीं है, सॉरी मार्कअप उसके लिए नहीं है, मार्कअप तो नॉर्मल है। जो भी चेंजेस है वहां पे शो होगा। ट्रैक चेंजेस के लिए है, फॉर एवरीवन, ठीक है। अभी देखो मेरे डॉक्यूमेंट में किसी ने ये काम किया है, मुझे पता चलता जाएगा। अब मेरी मर्जी में से मुझे इसे एक्सेप्ट करना है या नहीं। जैसे मैंने अपनी फाइल बंद कर दी, फॉर एग्जाम्पल इसे मैं बंद कर देती हूँ, ठीक है, सेव करके बंद कर रही हूँ। तो डाउनलोड्स में सेव कर रही हूँ, और सेव, इस फाइल को मैंने बंद किया, ट्रैक चेंजेस ऑन थे मेरे। बहुत सारी फाइल ओपन होगी क्योंकि हमने बहुत बार मेल मर्ज किया हुआ है। यहीं से जाते हैं, मैंने क्या क्लिक कर दिया, सॉरी, मैंने वर्ड की जगह कुछ और ही क्लिक कर दिया। MS वर्ड ओपन किया, जो हॉलीडेज होमवर्क वाला था ना, वो ओपन कर लिया, बट बड़े सारे थे, आई डोंट नो हमने किसको सेव किया था। स्टिल चलते हैं रिव्यू पर, और टाइप करके देखते पता चल जाएगा इसमें ट्रैक चेंजेस अप्लाइड है या नहीं है। अप्लाइड है। क्या हुआ कि अगर मेरी कोई फाइल मेरे पीछे से आता है और उसमें कोई चेंजेस करता है तो वो हमें शो हो जाएगा। अब मैं इसे सिलेक्ट करके एक्सेप्ट कर सकती हूँ या रिजेक्ट, और जहां जहां चेंजेस हो वो सारे शो कर, एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट हो गए, अगर कुछ और काम किया, अब इसे एक्सेप्ट नहीं करना है तो रिजेक्ट, सिलेक्ट हो गया, रिजेक्ट, तो वो डिलीट हो जाएगा।
ट्रैक चेंजेस बेसिकली ये पता करने के लिए होता है। कंपेयर ये तब होगा जब दो वर्जन है, सेम डॉक्यूमेंट है, थोड़े से चेंजेस है, तब कंपेयर कर सकते हो। बट हमारे पास ऐसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं है ऐसे जो सेम हो। जैसे चलो फिर भी ओपन कर लेते हैं, ओरिजिनल ये है, रिवाइज्ड हेडिंग डॉक्स ले लेते हैं। ओके, अब ये देखो, दोनों डॉक्यूमेंट आमने सामने ओपन हो गए। अब आप चेक कर सकते हो क्या ये दोनों सेम है या अलग अलग हैं। तो बेसिकली दोनों डॉक्यूमेंट ही अलग है। वो तब फायदा है ये ऐसी चीजें देखने का जब आपके डॉक्यूमेंट्स सेम हो। मतलब दो फाइल्स बनी है जिसमें कुछ बस चेंजेस हैं, तो वो हमें कंफर्म करना है क्या जो काम मैंने किया और जो काम दूसरे ने किया सब सेम किया या अलग अलग तो नहीं कर दिया। तो ये कंपैरिजन काम आता है। ठीक है, इस्तेमाल करते हैं कंपैरिजन। वीडियो को फॉर्मेटिंग के वो ट्रैक चेंजेस, ट्रैकिंग लॉक करने के लिए भी आप ऐड कर सकते हो पासवर्ड। इसके बाद एक्सेप्ट ऑल चेंजेस कर दो, खत्म। ठीक है, अब आते हैं रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। आप चाहते हो कि कोई आपकी फाइल में एडिटिंग ना कर पाए। लिमिट फॉर्मेटिंग टू अ सिलेक्शन ऑफ स्टाइल, अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग। स्टार्ट इन्फोर्समेंट एवरीवन। अब इसमें पासवर्ड लगा देते हैं। ठीक है, अगर अब किसी को टाइप काम करना है, देखो टाइप नहीं कर पा रही मैं बहुत टाइप कर रही हूँ, टाइप नहीं कर पा रही। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से भी दिखा देती हूँ। यहाँ कर्सर है, कितना भी लिखूं मैं नहीं टाइप कर पा रही। क्या करना पड़ेगा? स्टॉप प्रोटेक्शन। स्टॉप प्रोटेक्शन के लिए आपको इसमें पासवर्ड डालना पड़ेगा, जो आपका पासवर्ड था। ओके, अब मैं टाइप कर पा रही हूँ। तो क्या करना था? रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे जाना है, इनको टिक कर देना है तीनों को। स्टार्ट इन्फोर्समेंट पे जाना है, पासवर्ड डालना है, ओके करना है। फिर आपका पासवर्ड प्रोटेक्टेड आपकी शीट हो जाएगी। ओके, ट्राई कीजिए ये ऑप्शंस। 7 मिनट लगेंगे, ट्राई कर लीजिए।
Yes, class. I'm stopping share. ओके, अब आप बताइए। अभी आज हमने जितना किया उतना सबको क्लियर है, क्योंकि मैंने अच्छा खासा टाइम दिया है सबको रिवीजन का। सो थैंक यू। बच्चों ने लिखा बहुत अच्छा बताते हो, थैंक यू सो मच अगर आपको समझ आ रहा है। एंड देखो, प्रैक्टिस इट्स इट्स लाइक आपके लिए है। पीडीएफ कैसे आता है, मतलब पीडीएफ कैसे सेव होता है, समझ आ गया है? कूल। स्टिल एक देर इज वन चैनल, मेरा ही चैनल है, बहुत पुराना है, बट उसमें एमएस वर्ड ही है बेसिकली। आगे और वीडियोस मैंने सोचा है डालूंगी, बट अभी नहीं है। आप गेट ज्ञान यूट्यूब पे अगर आप सर्च करेंगे, साथ में मेरा नाम लिख दो, एकता ही लिख दोगे तो भी मिल जाएगा। मेरा नाम मत ही लिखो, एकता त्रिपाठी या तो लिखना पूरा। तो ये गेट ज्ञान चैनल है उसे। इस चैनल पर आपको ना एमएस वर्ड की सारी वीडियोस, ये पूरी प्लेलिस्ट है 18 वीडियो। इसमें आपको एमएस वर्ड मिल जाएगा पूरा, फर्दर प्रैक्टिस के लिए, बिकॉज नेक्स्ट क्लास में सिर्फ व्यू टैब मेरे पास बचा है। चैनल का नेम मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ, गेट ज्ञान। इवन मैं आपको लिंक ही दे देती हूँ, इफ यू वांट यू कैन सब्सक्राइब ऑल्सो, दैट इज योर चॉइस। बट ये प्रैक्टिस के लिए आप लोग चेक कर सकते हैं। ओके, मैंने आपको लिंक भेजा है। इसमें वीडियोस हैं एमएस वर्ड की, और कुछ और भी गूगल की ट्रिक्स हैं जो आप चेक कर सकते हो। फर्दर इसमें मैं और भी वीडियोस आगे डालने वाली हूँ, तो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करोगे तो आपको और भी वीडियोस मिल जाएंगे बस। सो प्लीज चेक कीजिएगा। हमारा एक लास्ट ऑप्शन बचा है, लास्ट टैब बचा है व्यू टैब, जिसमें हार्डली 5-7 मिनट ही लगेंगे, और आपको प्रैक्टिस के लिए जो 5-10 मिनट लगेंगे, इसके बाद हम एक्सेल स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, हमारा एमएस एक्सेल स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। सो किसी चीज की रिवीजन चाहिए तो प्लीज एक बार ये चैनल पे आप वीडियोस देख लीजिएगा। इससे इसे आप घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑल्सो कल आपकी क्लास नहीं है, सो आप लोगों के पास ये चैनल का लिंक मैंने भेजा है, घर पर वीडियोस वॉच कर लीजिए। इसके अलावा आपकी रिकॉर्डेड वीडियोस भी हैं, वहां से देख लीजिए, जहां से आपको सही समझ आए आप प्लीज चेक कीजिए, वॉच कीजिए, सो दैट आपको पता चल पाएगा। ओके, क्लासेस जब ओवर होंगी, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती जाएगी मैं देती जाऊंगी। अभी आपके टॉपिक्स चल ही रहे हैं, जब भी होगा मैं बता दूंगी। ओके, अभी फिलहाल मैंने स्क्रीन शो ही नहीं करी हुई है, तो कुछ और शो नहीं हो रहा है, बिकॉज मैंने कुछ लिंक लिखा है। लिंक अगर आप का बोल रहे हैं तो मैंने भेजा है, आप चेक कर लीजिए। आपके क्वेश्चन आंसर में आपको अगर रिवाइज करना है तो यू कैन प्लीज गो अहेड एंड चेक दैट। हाँ, मैंने लिंक भेजा है चैनल का, यूट्यूब का लिंक है। यूट्यूब पे सबको देखना आता है, तो आप लोग बस वॉच कीजिए। कूल। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। कल क्लास नहीं है। इसकी इंफॉर्मेशन आपको आपके जो ये जो चैनल है ना, मेन चैनल्स जो आपके ग्रुप्स है, व्हाट्सएप चैनल जो है, वहां पर भी मिल जाएगी। कल कोई क्लास नहीं है, आपकी क्लास अब नेक्स्ट मंडे को है। लेट्स मीट ऑन मंडे और आगे करते हैं, ठीक है? थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।